नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी। इसका मतलब आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो कि हमारे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लाइज के ऊपर हमारे स्टूडेंट भी रहे, रेगुलर इन्होंने स्टूडेंट हमारे से पढ़ाई करे, हमारे से कांटेक्ट में रहे और लास्ट में जाकर के इन्होंने अभी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के अंदर ऑल ओवर 10th रैंक को हासिल किया। तो मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने स्टूडेंट को प्रोनॉक्ट करूंगा कि वो आए और अपने सफलता के बारे में बताएं कि उनका जो 1 से 1.5 साल 2 साल का जो ये स्ट्रगल पीरियड रहा, इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, क्या क्या उनको परेशानियां आई, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई को सिलेक्शन को लेने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर अपन अपने सबसे पहले अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं, प्रतिमा पाल जी। प्रतिमा पाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सबसे सर। पहले तो प्यारे विद्यार्थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा कि आपने अपना परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का और अपने उत्कर्ष का नाम ऊंचा किया। यूपीपीएससी के अंदर आपने 10th रैंक हासिल किया। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद बेटा, शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हमारे बच्चे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आपसे ही प्रेरित होंगे, ये डेफिनेटली है, क्योंकि हम एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो भी सही दिशा में आगे बढ़े। तो आप हमारे लिए एक समय प्रेरणा स्रोत है। तो आप अपने बच्चों को कुछ स्टेप्स बताइएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का, कि सबसे पहले जब आपने डिग्री करी थी, डिप्लोमा किया था बेटा? सर मेरा जीएनएम भी है और पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी है। मैंने जीएनएम 2014 में पास आउट किया था। था। वेरी गुड। 2014 में आपने जीएनएम को कंप्लीट कर लिया, राइट? देन बीबीएससी कब कंप्लीट किया आपने बेटा? 2018 में किया था। 2018 में हमारे विद्यार्थी प्रतिभा पाल जी ने पीवीएससी कंप्लीट कर लिया। फिर आप तैयारी का कैसे आपने शुरुआत करी, कब आपको उत्कर्ष के बारे में पता चला, किस प्रकार से आपने सोचा कि अब हम मेरे को उत्कर्ष से जुड़ना चाहिए, कुछ बताएं अपने विद्यार्थियों को। सर मैं जॉब तो कंटिन्यू 2014 से कर रही हूँ, पर मैंने 2 बार यूपीएससी में 1 या 1.5 नंबर से रुक जाती थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एनएचएम ज्वाइन किया। एनएचएम में वैकेंसी है, मैंने फॉर्म भरा, पेपर दिया, उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग ली। तो उसमें मुझे कुछ अच्छे मेरे साथ के कलीग मिले हैं जो मुझे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो उनके साथ मैं यूट्यूब पे क्लास लेने लगी। तो यूट्यूब पे उत्कर्ष का देखा, तो उसमें फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया जी। मैंने फर्स्ट टाइम सीएचओ की क्लास ली थी। सबसे पहले आपने सीएचओ की क्लास ली थी? हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं, मुझे 0 लेवल से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मुझे अच्छे से सब कुछ याद हो जाए। तो आपको विश्वास बन गया पहली क्लास के ऊपर के हाँ ठीक है, अब हमारा सिलेक्शन उत्कर्ष के संग में ही हो सकता है? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है। तो फिर आपने सबसे पहले कौन सा बैच लिया? तो मैंने नार्सेट 6 का बैच लिया और मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की। और डेली का मेरा ये टारगेट था, डेली जो पढ़ाया जा रहा है डेली का मुझे डेली ही खत्म करना है। अच्छा, डेली आप नॉर्सेट 6 से जयपुर लाइव बैच से थे? डेली आप लोग कितने घंटे की क्लासेस होती है अपने बैचेस पे? सर 6 से 8 घंटे की क्लासेस चलती थी। तो जब आप बेटा ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिशियल रहेगी नहीं रहेगी, टीचर आपसे कांटेक्ट करता था क्या? नहीं सर, लेकिन मैं खुद ऑनलाइन नहीं ले पाती थी, मतलब लाइव नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे भी हैं और परिवार भी है, ड्यूटी भी है साथ में, क्योंकि ड्यूटी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिवार का खर्चा नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो मैं उसको रिकॉर्डिंग भी ले लेती थी, लेकिन मुझे उसी का क्लास उसी दिन खत्म करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब सेम डे का आपने पेंडिंग नहीं छोड़ा? पेंडिंग नहीं छोड़ा, नहीं तो अगले दिन ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली अगले दिन ज्यादा हो जाएगा। आप 4-5 दिन भी अगर छुट्टी कर ले तो पर डे यहाँ पर अपने उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे आपको पता है 5 से 6 घंटे की या 6 से 8 घंटे की रेगुलर क्लासेस लगती हैं। अगर आपने 2 दिन भी मिस किया तो वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने डेली कंटिन्यूटी, मैं अगर बोलूं अपने स्टूडेंटों को, आपने डेली कंटिन्यूटी तो एक चीज को मेंटेन कर ली, मतलब कछुए के चाल तो आपने रेगुलर मेंटेन की। जी जी बिल्कुल सर, डेली कंटिन्यू पढ़ाई करना है। अगर कोई भी सिलेक्शन लेना तो डेली कंटिन्यू पढ़ाई करना है।
ठीक है। वैसे तो अपन क्या है कि हर ऑनलाइन स्टूडेंटों से मैं अपन के जो टीचर्स हैं वो टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। मैं स्पेशली बोलता हूँ कोई चीज़ आप लोगों को लाइव के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों आपने भी देखा होगा कि मैं जब लाइव पढ़ाता था तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन स्टूडेंटों पर फोकस करता हूँ कि वो डायरेक्टली आपसे पूछे, कुछ भी पूछे, लाइव आकर के जुड़े ऐप लाइव में और पूछे और रेगुलर नोट्सों को मेंटेन करें। राइट। मेरे सर नोट्स पूरे रेगुलर नोट्स बने थे, और उस नोट्स को एक बार मतलब लाइव वीडियो से पढ़ना ही था, उसके बाद फिर अपने आप ही उसको एक बार पढ़ना था। अपने टीचर्स के बारे में बताएं, अपने राजू सर के बारे में बताएं, क्या टीचिंग सब टीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें, बताएं थोड़ा सा। सर सारे टीचर्स जो नॉर्थ बैच में मुझे पढ़ाए थे सब बहुत अच्छे थे, स्पेशली सुरेश सर के डायग्राम वाले चित्र मुझे बहुत अच्छे थे। मतलब वो डायग्राम बना बना के छोटे छोटे डायग्राम बहुत अच्छा समझा रहे थे। एक सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है सर ने। सुरेश सर अपने सीनियर हैं और बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट करते हैं कंडीशन को। उनके डायग्राम बहुत पसंद है, सभी स्टूडेंटों को पसंद है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाते थे, हर एक पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या गलती ना करें अगर सिलेक्शन चाहिए? कई बच्चे होते हैं जो 2-3 साल से सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं और टूट चुके हैं कि अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी अपने माध्यम से? अगर पढ़ाई करना स्टार्ट किया है तो कंटिन्यू बनाए रखे, चाहे थोड़ा ही पढ़े, पर कंटेंट को डेली पढ़ना है। अगर किसी दिन छोड़ेंगे तो वो हम पीछे चले जाते हैं, एक दिन पीछे चले जाते हैं। और टेस्ट के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन सेशन कहते आप कितने पर डे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्या आपका पैटर्न था? सर क्वेश्चन तो जो आप उसमें आते थे वो तो मैं सॉल्व करती थी, उसके बाद भी मैंने मतलब वो प्री टेस्ट जो भी था वो सब ले रखा था। ठीक है। उसमें भी जितने क्वेश्चन आते थे वो मैंने सॉल्व किया। तो आप रेगुलर जो वीकली टेस्ट होता था वो भी परफॉर्म करते थे? जी जी। वेरी गुड। जो फ्री टेस्ट होते थे वो भी करते थे, और कोई बुक्स भी प्रेफर करते थे? सबके सब नहीं, बुक्स मैंने कोई नहीं पढ़ी है सर, सिर्फ मैंने नॉर्थ के नोट्स पढ़े हैं बस। बिल्कुल, आपने कंप्लीटली डिपेंड रहे आप उत्कर्ष के ऊपर, ऐसा आप कहते हैं? बिल्कुल सर। तो मतलब उसके बाद जब मेरा प्री निकला तो मेंटोरशिप का प्रोग्राम चला था, उसमें सारे क्वेश्चन बताए गए थे, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जी, तो उस क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स से पढ़ा था कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब प्री निकलने के बाद में मेंस में भी उत्कर्ष ने बहुत सपोर्ट किया था, डेली क्लासेस भी लगती थी, डेली उसके बहुत पूरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लगती थी शायद तक उत्कर्ष। वही मेंटरशिप प्रोग्राम। बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन मुझे सब पता चल गए थे, हाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं सभी स्टूडेंटों के लिए एक ही बात, जैसा मैं मानता हूं, उत्कर्ष एक नाम नहीं है, उत्कर्ष एक विश्वास बन चुका है स्टूडेंटों का। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों राजू सर कहना कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल ये सही बात है। राजू सर का कहना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन तो जरूर मिलती है। और याद रखना है आप लोगों को, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। कभी भी मन से नहीं हारना है, आज नहीं तो कल होगा, अपना सिलेक्शन तो जरूर होगा बच्चों, समझ रहे हैं? तो ये बच्चों आप लोगों के सामने अपने प्रतिमा पाल जी हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष करते हुए 1.5 से 2 साल के अंदर फाइनली अचीव कर लिया, अपने सिलेक्शन को इन्होंने हासिल कर लिया था। ठीक है बच्चों, इनका जर्नी 2014 से स्टार्ट हुआ, 2014 से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने लास्ट में अभी 2025 के अंदर सिलेक्शन लिया, लेकिन कभी हारे नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इन्होंने तैयारी करी, लास्ट में इन्होंने सब पैटर्न देखा, सब जगह पे देखा, लास्ट में जाकर के इन्होंने बोला नहीं मैं तो जीरो से शुरुआत करूंगी, और जीरो से शुरुआत करते इन्होंने नॉर्थसेट 6 का ऑनलाइन ऐप लाइव बैच लिया, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और वहां से उन्होंने अपने आप को बेस से और टॉप तक ले जाने की कोशिश की, और ऊपर वाले ने भी इनकी मदद की। तो अगेन प्रतिमा पाल जी, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेटा, सदा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। उत्कर्ष टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूरी उत्कर्ष टीम की तरफ से आप लोगों के लिए दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आप हमेशा खुश रहें और सदा सही आचरण से आगे बढ़ते रहें, जनता के हित में कार्य करें बच्चों। थैंक यू सो मच।